आंसर में मुझे tan A चाहिए, मतलब मुझे सारे एंगल LHS में जो B दिखाई दे रहे हैं वो सब A में ही चेंज करने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री। एक यूनिक सा क्वेश्चन लिया है तो क्वेश्चन 2 नंबर का ही, लेकिन ट्रिक काफी जबरदस्त है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है मुझे tan a के बराबर। अब जो लॉजिक लगेगा वो इस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 में छुपा हुआ है। वो देखो किस तरह से, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, इसको मैं लिख दूं b इज इक्वल टू 90 माइनस a, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर आप उस a को ही क्यों उधर ले गए, आप b को भी तो उधर लेके जा सकते हो। तो जवाब है लेके जा सकते हो, लेकिन मैं a को ही क्यों उधर लेके गया। तो देखो आंसर में मुझे tan a चाहिए, मतलब मुझे सारे एंगल LHS में जो b दिखाई दे रहे हैं वो सब a में ही चेंज करने पड़ेंगे, तभी फाइनल आंसर में मेरे पास a आएगा। तो ये लॉजिक है उस a को उधर ले जाने का। मान लीजिए कि आंसर में tan भी लिखा होता तो मैं b को उस तरफ लेके गया होता 90 के। ठीक है, अब एक तो इस tan b को चेंज करना है, cot b को चेंज करना है, sec b को चेंज करना है, sin b को चेंज करना है। सारी वैल्यूज जिसका थीटा b है वो सब के सब थीटा a हो जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। समझ लीजिए कि मुझे tan b का वैल्यू चाहिए, तो tan b, तो यहां पर b तो लिखा ही है ना, तो मल्टीप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो देखो कितना आ गया, tan b इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए। एंड व्हाट इज tan 90 माइनस ए, ये होता है cot a। तो हमें पता चल गया कि जहां पर tan b लिखा हुआ है वहां एक्चुअल में मैं क्या लिख दूंगा, अगले स्टेप पर मैं cot a लिख दूंगा। ठीक है, चलिए वापस फिर इसी को लेते हैं कि b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, और चेक करिए अगला b वाला टर्म, यह है cot b। तो अब cot b की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे यहां b तो लिखा है, लेकिन मुझे तो cot b लिखा हुआ चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग cot ऑन बोथ साइड्स, तो cot b इज इक्वल टू cot 90 माइनस ए। एंड व्हाट इज cot 90 माइनस ए, ये होता है tan a। तो मुझे पता चला कि जहां cot b लिखा है वहां मैं अगले स्टेप पे क्या लिखने वाला हूं, वहां मैं tan a लिखने वाला हूं। एक वैल्यू sec b है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से लिखा मैंने कि b इज इक्वल टू 90 माइनस ए। अब sec b चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग sec ऑन बोथ साइड, तो sec b इज इक्वल टू sec 90 माइनस ए। व्हाट इज sec 90 माइनस ए, ये होता है cosec a। तो कितना आ गया sec b का वैल्यू, ये आ गया आपके पास cosec a। कोई और वैल्यू रह गई है, हाँ sin b रह गई है अभी, तो ठीक है सेम तरीका होगा इसका भी। तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, sin b चाहिए, तो sin b मतलब sin दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया sin 90 माइनस ए। एंड व्हाट इज sin 90 माइनस ए, ये होता है cos a। तो sin b का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास cos a। स्क्वायर लग रहा है तो मैं भी क्या करूंगा, जब मैं cos a लिखूंगा तो स्क्वायर लगा के लिखूंगा। और सारा काम हो चुका है, क्योंकि सारे b मैंने a में चेंज कर दिए, बस अब इन्हें इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से करेंगे, tan a, तो tan a तो पहले a फॉर्म में है, tan b, नाउ tan b को पुट किया जा सकता है, देखो यहां से cot a, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लस tan a, तो tan a को तो कोई चेंज करना ही नहीं है, इनटू cot b। नाउ व्हाट इज cot b, cot b वापस लिखा जाएगा tan a होल अपॉन sin a, तो a फॉर्म है उसको तो चेंज करना ही नहीं, sec b, नाउ कितना है sec b, sec b है हमारे पास cosec a, फिर माइनस sin स्क्वायर b, वैसे sin b cos a के बराबर आ चुका है, स्क्वायर लगाए तो मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, क्योंकि a वाले तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में a फॉर्म ही चाहिए मुझको, बात बन जाएगी। अब देखो कुछ एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा है या रिड्यूस हो रहे हैं, cot a एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan a इंटू tan a, ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर a होल अपॉन sin a और cosec a, ये भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये भी आ जाएगा 1 माइनस ये सेम लिखा है कट के आ गया 1। ठीक है, अब देखो जरा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 तो कोई चेंज डालेगा ही नहीं, तो -1 से +1 चला गया, क्या बचा
अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, आंसर आ गया टेन ए। चेक करो क्या चाहिए था, टेन ए चाहिए था, टेन ए आ गया। छोटा सा ट्रिक लग रहा था, बस उस ट्रिक का जो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 को यूज करना है, बस वो यूज करके बात बन जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।